नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी पर। तो आपके लिए कुछ आज का नया सवाल ऐसा है कि जानिए पेट्रोल पंप खोलने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके मन में है कि क्यों ना क्यों एक पेट्रोल पंप खोल लिया जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस पेट्रोल पंप को खोलने की पूरी प्रक्रिया कैसे क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं। पेट्रोल पंप के लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पात्रता मानदंड तैयार किए गए हैं। नई प्रक्रिया के मुताबिक यदि आप पहले से तय योग्यता मानदंडों के लिए पहले चरण को पास कर लेते हैं, इसके बाद ही आपको दूसरे चरण में प्रवेश मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में पेट्रोल पंप खोलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। ज्ञात हो कि भारत अपनी ज़रूरत का केवल 20% कच्चा तेल ही उत्पादित कर पाता है और बकाया का अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। भारत में डीजल और पेट्रोल बेचने वाली प्रमुख कंपनियां में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि प्रमुख हैं। ये कंपनियां पूरे भारत में डीलरों को पेट्रोल पंपों का आवंटन करती है और इन्हीं पेट्रोल पंपों के माध्यम से पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री होती है। भारत में अभी लगभग 60,000 से लगभग पेट्रोल पंप हैं। चलिए अब इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि भारत में पेट्रोल पंपों का लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कितने रुपए का निवेश करना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप के लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नई प्रक्रिया के मुताबिक यदि आप पहले से तय के लिए पहले चरण को पास कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरे चरण में प्रवेश मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय चरण की चयन प्रक्रिया में क्या क्या देखा जाता है। प्रक्रिया का प्रथम चरण पात्रता मापदंड। आवेदक को एक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी होना चाहिए, अर्थात यदि कोई एनआरआई है तो उसे कम से कम 180 दिन तक भारत में रहना चाहिए। जी हाँ। अब दूसरा, आवेदक की आयु 21 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों को छूट प्राप्त है। अपनी उम्र का सही प्रमाण देने के लिए आवेदक को 10वीं कक्षा का मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। अगर कोई आवेदक गांव में रहता है और एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में संबंध रखता है तो उसका केवल 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है, लेकिन सामान्य कैटेगरी के आवेदक के लिए 10+2 पास होना जरूरी है। और पाँचवा, अगर कोई शहरी इलाके में पेट्रोल पंप खोलना चाहता है तो उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। हम देखते हैं 6 नंबर, स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में पढ़ाई लिखाई की न्यूनतम शिक्षा का नियम लागू नहीं है। कितने न्यूनतम फंड की आवश्यकता होगी? तो यदि पेट्रोल पंप को ग्रामीण इलाकों में खोला जाना है तो न्यूनतम 12 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी, लेकिन यदि शहरी इलाके में खोला जाना है तो कम से कम 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये रुपए किस रूप में होना चाहिए, किस्त के रूप में होना चाहिए। ध्यान में रहे ये रुपए गहनों और नकदी के अलावा निम्न स्रोतों में रखे जा सकते हैं: बचत खातों में जमा के रूप में, बैंक में फिक्स्ड जमा के रूप में, पंजीकृत कंपनी में निवेश, डाक योजना में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश, बॉन्ड्स में निवेश जो कि ब्रांड्स में निवेश, किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयर ले रखे हों लेकिन डीमैट खाते में, म्यूचुअल फंड में निवेश। यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि शेयर, म्यूचुअल फंड्स और ब्रांड्स में निवेश की गई राशि का केवल 60% मूल्य ही पात्रता मानदंडों को जोड़ा जाएगा। अब भूमि की आवश्यकता। तेल कंपनियां पेट्रोल पंपों का आवंटन देने से पहले ये जरूर देखती है कि जिस जगह पर पेट्रोल पंप खोला जाना है वह जगह कितना अहम है, क्या वहाँ पर अच्छी बिक्री होगी या नहीं। कभी कभी तेल कंपनियां खुद
निविदा के माध्यम से बताती है कि उन्हें किस जगह पर पेट्रोल पंप खोलना है। इस प्रकार पेट्रोल पंप आवंटन में ज़मीन एक बहुत अहम रोल निभाती है। आवेदक के पास उस क्षेत्र में स्वयं की भूमि होनी चाहिए जहां वो पेट्रोल पंप खोलना चाहता है। यदि उसके पास स्वयं की ज़मीन नहीं है तो वह ज़मीन को लीज पर ले सकता है। कितने समय के लिए लीज पर लेना है यह तेल कंपनी बताती है, या फिर ज़मीन को खरीद भी सकता है। भूमि के स्वामित्व को साबित करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को भी दिखाना होगा। अब साधारणतः एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए 800 वर्ग मीटर से लेकर 1200 वर्ग मीटर जो कि हाईवे के लिए है की ज़रूरत होती है। अब पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस शुल्क और एप्लीकेशन शुल्क। वर्तमान में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस शुल्क मोटर स्पीड के लिए 18 रुपये किलो लीटर और हाई स्पीड डीजल के लिए 16 रुपये किलो लीटर है। जिसके पास बी और डीसी कैटेगरी में पेट्रोल पंप पहले से उपलब्ध है। इसके अलावा मोटर स्पीड के लिए 48 रुपये किलो लीटर और हाई स्पीड डीजल के लिए 41 रुपये किलो लीटर, जिनके पास ए और सीसी कैटेगरी के रिटेल पेट्रोल पंप पहले से उपलब्ध हैं। अब आवेदन शुल्क जो कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है, जबकि अन्य जगहों के लिए 1000 रुपये है। आवेदन शुल्क का भुगतान संबंधित तेल कंपनी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जो कि डिमांड ड्राफ्ट डीडी के रूप में किया जाना चाहिए। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि एक आवेदक एक से अधिक स्थान के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति एक एप्लीकेशन एक जगह का नियम लागू होगा। यदि किसी जगह पर तेल कंपनी की ज़मीन है तो उस जगह को पेट्रोल पंप लगना है तो आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान तेल कंपनी को करना होगा, जो कि वापस नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया का दूसरा चरण, पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको तेल कंपनी द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन को देखना होगा। ये विज्ञापन संबंधित तेल कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किए जाते हैं। इन विज्ञापनों में यह भी लिखा होता है कि तेल कंपनी को किस जगह पर पेट्रोल पंप लगाना है। इच्छुक उम्मीदवार वांछित राज्य, शहर, क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब तेल कंपनी को काफ़ी बड़ा संख्या में आवेदन मिल जाते हैं तो वह लॉटरी के माध्यम से विजेता का नाम भी घोषणा करती है। इसका नाम लॉटरी में निकलता है। उसको सभी संबंधित दस्तावेज तेल कंपनी के पास जमा कराने पड़ते हैं। अब पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलने के बाद आवेदक को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने पेट्रोल पंप के नाम से एक करेंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यदि कोई आवेदक पेट्रोल पंप के लिए पात्र हो भी जाता है तो उससे बहुत रुपयों की ज़रूरत होती है, जो कि हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।